बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो है क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, उसमें क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा गया है, क्या दिया है। और अगर थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाए तो फिर उसे सॉल्व कैसे करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सी कॉन्सेप्ट यूज होगी, ये नहीं पता चल पाता। आज मैं आपको मैथ्स में क्वेश्चन कैसे समझें और कैसे सॉल्व करें उसकी पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा। थिंकिंग मैकेनिज्म, ब्रेन हमारा उसे कैसे समझे, आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे। तो थिंकिंग मैकेनिज्म आपके सामने है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद क्या क्या निकालना है। सबसे पहले व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन को बिल्कुल तोड़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, आप डिसेक्शन कर दीजिए उसका, मेंढक की तरह जैसे बायो में करते हैं। तभी आप प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक उसके आप छोटे छोटे पीस नहीं करोगे उसे समझना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, व्हाट इज गिवन ये आप समझिए। मैं आपको पूरी एक प्रॉब्लम के साथ समझाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ कैसे सारी मैकेनिज्म एग्जाम्पल के साथ कैसे कैसे करना है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, सो दैट आप किसी भी क्वेश्चन को, आप किया हुआ है बुक का क्वेश्चन ही नहीं, नया क्वेश्चन जो यूजुअली आ जाते हैं एग्जाम्स में, नए क्वेश्चन को भी आप इस तरह से अगर मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, व्हाट इज गिवन ये निकाल लिया आप, ठीक है। उसके बाद सोचिए कि व्हाट इज टू बी फाउंड, क्या फाइंड करना है भाई, क्या शो करना है, या कोई कोई क्या चीज प्रूव करनी है, ये आप निकालें, ये सोचिए आप। अब आपने व्हाट इज गिवन ये निकाल लिया, व्हाट इज टू बी फाउंड या प्रूव या शोन ये निकाल लिया आपने। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, गिवन में और फाइंड करने में रिलेशन क्या है, ये सोचिए आप कि भाई उन्हें हम कैसे रिलेट करें। तो रिलेशन सोचना आपको, आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा। अब जब आप रिलेशन सोचेंगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्कुल आने लगेगी कि भाई कौन सी कॉन्सेप्ट, कौन सा फॉर्मूला या मेथड यूज होना है। अब आप सोचिए, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और कौन सा फॉर्मूला यूज करें भाई, ऐसा सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा, पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलें, गिवन निकालो, फिर क्या फाइंड करना है वो निकालो, फिर दोनों में रिलेशन सोचो, और जैसे आप उसे सोच रहे होंगे और कोई रिलेशन मिलता है तो उसे लिख लो। कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएगी कि भाई कौन सी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला या मेथड यूज होना है। अब इतनी बात आने के बाद अब क्वेश्चन को आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखिए आप उसे। कोई इक्वेशन बन सकती है, कोई डायग्राम बन सकता है, जो मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद जब रिप्रेजेंटेशन होगी आपका मैथमेटिकल, उसे सॉल्व करें और चेक भी कर लें कि भाई जो पूछा है वही आपने निकाला है या कुछ और निकाल दिया। ऐसा भी होता है, या कुछ ऐसा तो नहीं कि जो पूछा है वो सारी चीजें ना निकाल के कुछ छोड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, एक दो चीजें पूछी, चार चीजें, तीन निकाल दी, एक छोड़ दी। तो उसे चेक करना भी जरूरी है। तो आइए प्रॉब्लम से समझते हैं इन सारी मैकेनिज्म को बहुत इजीली। तो एक प्रॉब्लम है आपकी, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, ठीक है ना। इट्स एरिया इज 84 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमें प्रॉब्लम दी है, देखिए कैसे हम इसको अप्लाई करके तोड़ते हैं और किस तरह से आपको बहुत इजी लगेगा चीजों को करना। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे आप कर सकते हैं। तो आपको गिवन क्या है, आइए, गिवन है आपको, हर चीज ध्यान से देखनी है। और रेक्टेंगुलर गार्डन, इसको भी ध्यान देना है, रेक्टेंगुलर गार्डन। भाई गार्डन जो है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है, और लेंथ इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। दूसरी चीज आपको दी है, पहली चीज ये दी है, दूसरी लेंथ जो है 5 मीटर मोर, 5 मीटर मोर देन ब्रेड्थ, 5 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। अभी आप वर्ड्स में लिख रहे हैं, मैथ्स में भी नहीं जा रहे हैं हम। और एरिया आपको गिवन है 84 मीटर स्क्वायर।
तीसरी चीज गिवन है हमें एरिया 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है साहब, तो आपने गिवन निकाल लिया। अब व्हाट टू फाइंड या प्रूव, तो इसमें हमें फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आपका गिवन हो गया। अब आप टू फाइंड, हमें निकालना है लेंथ और ब्रेड्थ क्वेश्चन मार्क। अब मैंने बताया कि भाई इनमें रिलेशन देखिए, जो गिवन है लेंथ ब्रेड्थ, और इन गिवन डेटा में क्या रिलेशन है। तो आपके माइंड में आएगा कि भाई रेक्टेंगल का गार्डन है, एरिया है, लेंथ ब्रेड्थ, तो फॉर्मूला याद माइंड में आ जाएगा ना कि एरिया आपका जो रिलेशन है वो क्या आ रहा है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। गिवन को और हमारा जो फाइंड करना उसे रिलेट करने वाला, जोड़ने वाली क्या चीज है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो आपको मालूम। अब आपको प्रॉब्लम काफी समझ में आ रही होगी। तो अब क्या करें आप, कौन फॉर्मूला, इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, और आगे और क्या होगा, मेथड क्या करेंगे आगे आता जाएगा। तो अब उसके बाद हमारे माइंड में क्लियर फॉर्मूला ये आ गया, और अब हम क्या करें, इसको जरा लिख लो यहां पे, एरिया लेंथ 5 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b+5, लेंथ जो है b+5, 5 मीटर मोर देन ब्रेड्थ। तो यहां लिख लो एरिया, लेंथ को क्या लिख दिया आपने, b+5, और ब्रेड्थ को लिख दिया आपने, ब्रेड्थ ही लिखना है। अब एरिया आपका b+5 इंटू ब्रेड्थ। ठीक, अब आप इसमें हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। अगर आप ब्रेड्थ को सपोज कर लें x, ब्रेड्थ x और एरिया आपको गिवन है, तो देखिए कितना आसान। आपके पास अब लेट ब्रेड्थ बी x, अब यहां पे रख दीजिए, आप इसमें आप रख दीजिए। तो हमारे पास क्या था, एरिया इक्वल टू ब्रेड्थ प्लस 5 इंटू ब्रेड्थ। एरिया है 84, ब्रेड्थ है x प्लस 5 इंटू ब्रेड्थ है x। ठीक है, इसे इंटू कर लें आप, 84 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। एक साथ लिख लें, 84 को इधर ले जाएं, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 84। अब आपको बिल्कुल कि भाई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। शुरू में तो पता नहीं चल रहा है कि लीनियर का है, 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहले से इक्वेशन पढ़ के समझ लें या पहचान लें कि किस चैप्टर का, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 84 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया 5 ना। अब इसे एकदम क्लियर बात है कि हम इसे सॉल्व कर लें, इसको x की वैल्यू निकाल लें फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइज ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन अगर नहीं आता, मैं थोड़ा बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है 84। तो हम उसे क्या करते हैं, तोड़ते हैं, इनटू करें पहले तो 84, 1 इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 84, कितना आ गया हमारा 84। छोटी नंबर है, अगर आपको टेबल आते हैं तो इसके दो दो पेयर कर लें ना भाई। 21 इंटू 4 84 होता है, ठीक। और आपका और पार्ट कर सकते हैं आप इसके, इन दोनों से 5 नहीं आएगा। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इस तरह का मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसके सारे फैक्टर कर लीजिए, 4 जा ये 2 1 और 3 7, हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, ठीक। अब इनके दो ग्रुप बनाइए आप, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए। तो देखिए 21 और 4 से तो नहीं आ रहा जो है मैंने लिखा था यहां पे। अब आप इसको रीग्रुपिंग करें। मान लो हम एक बार हमने ले लिया ये और ये 4 हुआ और ये 21, इससे हमारा 5 नहीं आएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करें आप। बट अब इसको रीग्रुपिंग करें हम,
2 3 जा 6, 3 2 जा 18। इससे देखिए आप 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 इंटू 7, क्या इससे आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। भाई हम क्या करें, दूसरा ग्रुप बना लें ये कि इन तीनों को एक साथ ले लें और इस 7 को एक साथ अकेले। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और ये आपका 7, तो इससे 5 माइनस करके आ जाएगा। तो दूसरा पेयर हमारा 12 इंटू 7, ये भी 84 है, प्रोडक्ट 84 होना है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 आ जाना चाहिए। तो हम इसे कैसे तोड़ दें? एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस का है माइनस 7x, ये भी ध्यान देना, देखो प्लस का 5x लाना है तो आप 7x माइनस का और ये 12x और माइनस 84 इक्वल टू 0। आपने ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन किया होगा, ऑलरेडी आता होगा आप लोगों को। अगर अब इन दोनों में कॉमन लें आप तो x कॉमन हुआ, x प्लस 12 माइनस 7 कॉमन, x देखिए यहां पे माइनस कॉमन ले रहे हैं आप, अंदर के साइन बदल जाएगा प्लस और ये 12 इक्वल टू 0 और अगला स्टेप x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। सॉल्व करने का ध्यान होगा, ईच फैक्टर को इक्वल टू 0 रख देंगे आप और x निकाल लोगे। तो ईच फैक्टर यानी इफ x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो इससे मिल रहा हमें x इक्वल टू माइनस 12, नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि नेगेटिव x क्या था हमारा? ब्रेड था, और ब्रेड नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो आप लिख देंगे इसे नॉट एक्सेप्टेबल। अब दूसरे से लीजिए, इफ x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इससे हमें क्या मिला? x इक्वल टू 7। इट मीन्स हमारी जो x क्या थी? ब्रेड हमारी कितनी आ गई? 7। तो हमें क्या क्या निकालना था? ब्रेड हमारी आ गई 7 मीटर और लेंथ कितनी है? ब्रेड प्लस 5 जो सामने है उधर आपके, लेंथ है आपके पास ब्रेड प्लस 5 यानी x प्लस 7, दैट इज सॉरी x प्लस 5, तो 7 प्लस 5 12 मीटर। तो ये आपकी लेंथ और ब्रेड्थ आपका आंसर, वही आपसे पूछा गया था, ऑलरेडी आप लिख चुके हैं कि भाई आपको क्या क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ। एक बार चेक कर लें कि भाई एरिया 84 है, क्या लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया 84 दे रहा है? 12 7 जा 84 बिल्कुल दे रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को तोड़िए, डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन को समझना कैसे है। यू कैन डू इट। अब हम ज्योमेट्री की प्रॉब्लम लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, इन ट्राइंगल एबीसी AB इक्वल टू AC, AD इज मीडियन टू BC, प्रूव दैट एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। प्रूविंग में ज्योमेट्री में क्वेश्चन पढ़ के तो कभी कुछ समझ में आता ही नहीं है, अलजेब्रा में थोड़ा बहुत आ भी जाए बट ज्योमेट्री में नहीं आता है, उसे तो आपको तोड़ना ही चाहिए। और एक डायग्राम अगर नहीं दिया है तो डायग्राम बना ले पहले, और दिया है तो इट्स ओके, वेरी गुड। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना ले, तब हमें बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को तोड़ने में। तो कह रहे हैं कि भाई ट्राइंगल एबीसी है जिसमें AB और AC इक्वल है, तो आपने क्या किया कि एक ट्राइंगल बना लिया ABC। ये रहा आपके सामने ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC, AD इज मीडियन टू BC, BC आपकी ये है, AD मीडियन ऑब्वियसली ऐसे ही आएगी ना, और मीडियन का मीनिंग मीडियन है, तो AD इज मीडियन टू BC। और आपको प्रूव करना है, अब हम आगे की बात है कि भाई जो एक फिगर था हमारे सामने है। अब देखिए हम आते हैं व्हाट इज गिवन। गिवन क्या है? AB इक्वल टू AC जो क्लियरली लिख दिया उन्होंने, तो एक तो हमारे पास AB इक्वल टू AC है, दूसरी बात AD इज मीडियन, AD इज मीडियन टू BC। अब अगर आप इतना लिख दोगे तो इससे बात नहीं बननी है, आपको स्पेसिफिक होना है, बिल्कुल स्पेसिफिक। ये इससे कुछ ज्यादा सेंस नहीं मिल रहा आपको। मीडियन का मतलब क्या होता है
कि भाई मीडियन जिस साइड पे होती है उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मिड में आती है वो, यानी इसका मतलब क्या मिल रहा है, BD इक्वल टू DC, ये गिवन है आपको, BD इक्वल टू DC। ठीक, तो आप AD इज मीडियन टू BC, इससे बात नहीं बनेगी, स्पेसिफिक जाइए और इसके मीनिंग पे जाइए, BD इक्वल टू DC। ठीक, तो एक हमें ये गिवन है, दूसरी बात ये, मैक्सिमम बच्चे यहां के रुक जाएंगे, बट एक चीज और गिवन है, अगर आप फिगर देखें कि भाई AD जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, जो एक ट्रायंगल इधर बन रहा है एक इधर, ये कॉमन है, ये भी गिवन है आपको, तो इसको भी लिख लो, AD जो है इज कॉमन, या कह सकते हो AD इक्वल टू AD, ऐसे लिख लेते हैं, चलिए AD इक्वल टू AD जो कॉमन है। ठीक है सब, तो हमें गिवन हमने निकाल लिया। ठीक, अभी हम इतना ही सोचना है, अब करना क्या हमें, टू प्रूव, इसमें प्रूव है, टू फाइंड या प्रूव जो भी है, क्लियरली लिखा इसमें, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ये हमें एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन गिवन एंड टू फाइंड, इस एंगल्स में और ये जो तीन चीजें गिवन है उनमें रिलेशन क्या है। अब आप फिगर को ऑब्जर्व करें कि भाई ये इक्वल है, ये कॉमन है और ये इक्वल है, और कुछ समझ में आ रहा हो कि भाई इन दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिख रही हैं हमें और एंगल इक्वल करने हैं, तो कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन है, मतलब इक्वल इक्वल, समथिंग इक्वल इक्वल, इक्वल इक्वल किस में होता है, कॉन्ग्रुएंसी में। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, और इक्वल चीजें दी हैं कुछ और इक्वल ही कुछ पूछा है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है, साइड और एंगल इंक्लूड है। अगर सिर्फ एंगल की बात है तो सिमिलैरिटी में भी होता है, बट अगर साइड भी इक्वल गिवन हो या पूछी हो और एंगल, तो कॉन्ग्रुएंसी इज द ओनली रिलेशनशिप। तो हमें रिलेशनशिप समझ में आ गई कि भाई कॉन्ग्रुएंसी यूज होनी है। अगर हम रिलेशन देखें तो क्या आ रहा है, कॉन्ग्रुएंस। अब कॉन्ग्रुएंस जब माइंड में आ गया आपके, तो कॉन्सेप्ट कौन सा, दैट इज कौन सा मेथड यूज करें, तो मींस SSS कॉन्ग्रुएंसी होगी या SAS होगी, ये अब सामने आ जाएगी। फिलहाल इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट माइंड में आ गई होगी। तो अब हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दें, तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पास हैं। AB इक्वल टू AC गिवन है, रीजन लिखना होता है, ज्योमेट्री में ध्यान हो। BD इक्वल टू DC है, BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC, इसमें रीजन लिखोगे AD इज मीडियन, AD इज मीडियन, और तीसरा AD इक्वल टू AD, AD इक्वल टू AD जो कॉमन, रीजन में क्या लिखेंगे आप, कॉमन। अब तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, और आपको मालूम है अगर कॉन्ग्रुएंट कर दें तो बाकी सारी जो साइड्स हैं या एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो देयरफॉर एंगल ABD या BAD जो उन्होंने लिखा वही लिख दीजिए, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाई CP/CT, और यहां भी लिखिए बाई SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस आपने यूज किया उसे लिखना होता है, तो आपका ये प्रूव हो गया। एक और प्रॉब्लम लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, उसको हम कैसे करते हैं, इसी स्ट्रक्चर से, इसी मैकेनिज्म से। तो प्रॉब्लम है, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A 2,3 एंड B 4,1, फाइंड द पॉइंट, यानी जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है वो हमें फाइंड करना है। आइए, तो गिवन क्या क्या है, गिवन एक पॉइंट A है, यानी A हमें गिवन है, A 2,3
3, एक पॉइंट गिवन है B 4,1। अब आप यहां रुक जाएं तो बहुत गड़बड़ है, अभी और भी चीजें गिवन है हमें। पॉइंट एक्स एक्स जो फाइंड करना वो एक्स एक्सिस पे है, जो पॉइंट हमें फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस पे है। पॉइंट टू बी फाउंड कहां पे है? इज ऑन एक्स एक्सिस, इसको ध्यान देना है, ठीक। और इक्विडिस्टेंट है, यानी ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम P कह दें, अगर इस पॉइंट को हम P कहें तो P A और B से इक्विडिस्टेंट है। तो P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। इतनी इंफॉर्मेशन अगर आप ये सब नहीं माइंड में लाएंगे, ये गिवन है ये सब, A B जिस पॉइंट को हमें फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और P जो है, जो फाइंड करना हमें पॉइंट, वो A और B से इक्विडिस्टेंट है। अब हमें फाइंड क्या करना है? ये तो गिवन हो गया। टू फाइंड करना है पॉइंट P क्वेश्चन मार्क, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने आपको। अब रिलेशन बिटवीन गिवन एंड टू फाइंड, जो गिवन है हमें दोनों पॉइंट, और ये जो P है जिसे फाइंड करना है, इनमें रिलेशन क्या है? इक्विडिस्टेंस का, दैट इज P की डिस्टेंस A से इक्वल है PB। भाई रिलेशनशिप इन दोनों में क्या है? जो पॉइंट है P और A और B में क्या रिलेशन है? जो कि P A से उतनी ही दूर है जितना P B से है। P A से कितना दूर? हम PA कहेंगे। P B से कितना दूर? PB कहेंगे। दोनों इक्वल हैं, ये रिलेशनशिप है। अब हम कहेंगे भाई कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला कौन सा यूज करें? तो जब डिस्टेंस की बात हो रही है कि दोनों की डिस्टेंस, P की डिस्टेंस A से और P की डिस्टेंस B से इक्वल है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तो रिलेशन आ गया आपका। अब कॉन्सेप्ट आ रही है हमारी यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। अब बात आती है कि भाई कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ गई, अब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें हम। दैट इज आप क्या करेंगे? जो भी हमें डिस्टेंस है PA और PB निकाल लो। तो PA कितना होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला D इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब हम PA निकाल लें। अगर हम PA निकालना, हमें P कितना है? अब देखिए यहां पे पहले P को हम जरा सोच लें कि भाई P एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो P होगा क्या? एक्स एक्सिस पे आप मालूम है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, और कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे देखें तो एब्सिसा तो बदल रहा है, बट ऑर्डिनेट यानी y 0 है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है तो y 0 होता है, बट x वेरी करता है। तो पॉइंट P क्या होगा आपका? x, 0, y उसका 0 लो, और x सपोज कर लियो हमें निकालना है, और a हमारा क्या है? 2, 3। तो अब आप PA निकाल सकते हैं। ये आपका x1 आ गया, x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो PA हो जाएगा हमारा PA x1 माइनस x2 x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये आपका आ गया PA। अब हमें PB निकालना है। PB, P क्या है? x, 0, B क्या है? 2, 3। तो ये x1 हो गया, देखो
ये y1 हो गया, x2 ये y2, तो PB हो जाएगा आपका, डाल दो इस फॉर्मूले में, x1 कितना x, x2 कितना 2 होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो आपने PA और PB निकाल लिया और हमें मालूम है PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB। PA की वैल्यू डालो यहां पे, PB की डालो, और PA और PB को दोनों रख के आप सॉल्व कर दें और उससे x निकाल लीजिए। आप सॉल्व करने पे, एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं सॉल्व करना नहीं चाह रहा हूं यहां पे, तो x1 आता है, तो देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है 1,0, ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, वही पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे है, बिल्कुल है क्योंकि y 0 है और आपका ये है, ठीक। तो इस तरह से आप सम को, क्वेश्चन को ब्रेक करें, इस मैकेनिज्म में तोड़ें, एवरी क्वेश्चन नया क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं।